नमस्कार भाई दोस्तों। इस समय की अगर कोई सबसे बड़ी खबर चल रही है ना तो वो ये चल रही है, जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा ते जगतार सिंह तारा को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बाइज्जत बरी। मामला क्या था, कैसे केस उठा, इसके हालांकि इसकी सुनवाई के लिए 6 नवंबर का टाइम दिया गया था, लेकिन दिवाली से पहले इतनी बड़ी खुशखबरी संगत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मामला था बड़ेल जेल वाला, जो 21 जनवरी की 21 से 22 जनवरी की 2004 को रात में बड़ेल जेल ब्रेक का केस था। ये उसके अंदर आरडीएक्स का केस भी लगाया हुआ था और भी बहुत सारे केस लगाए हुए थे। इसके बीच में जगतार सिंह तारा भाई हैं, वो 2 बार पैरोल पे आए थे। एक बार जब उनके भतीजी की शादी थी और एक बार जब उनके बड़े भाई ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तब वो 2 बार आए थे। पूरी संगत पहुंच गई थी उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनको आप बंदी सिंह नहीं बोल सकते, ये योद्धा सिंह हैं। ये वो योद्धा हैं जिनको कि खुद गृह मंत्री ने बोला था अगर माफ़ी लिख के दे दें तो इनको माफ़ कर देंगे। इन्होंने बोला था हम लिख के नहीं देंगे, माफ़ी वीर नहीं है, हम सिंह हैं और ये गुरु के सिंह हैं, सच्चे सिंह। क्या केस था आप सुनना थोड़ा ध्यान से, उसको आपको पूरी बात को बताया जाएगा। और हाँ, ये दिवाली से पहले पहली खबर आई है जो सबसे खुश खबरी है। आपको है ना, अकाल पुरख बार बार इशारा देते हैं कि आपके अंग संग हैं, आप अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहो, हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। अकाल पुरख वाहेगुरु हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा तो जगतार सिंह तारा को बरी कर दिया गया है। 20 साल पुराना केस था। ये था 21-22 जनवरी 2004 का बड़ेल जेल केस था। बड़ेल जेल जो ब्रेक केस था, उसके अंदर ही आरडीएक्स का भी वो लगाया हुआ था। 104 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी सुरंग का पूरा वो बनाया था। इसमें क्या था, इन दोनों के साथ जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा थे जगतार सिंह तारा के साथ परमजीत सिंह प्योरा भाई और साथ में उनके रसोइये और देवी सिंह, ये सब फरार बताए गए थे और इनको फांसी की सजा दी गई थी। उसके केस में फांसी की सजा, उस फांसी की सजा को केस में बदल के फिर इनको बोल दिया था कि उम्र कैद की सजा होगी, इनकी उम्र कैद की सजा होगी थी। लेकिन अभी सीबीआई ने केस फिर से खोल दिया। इसके अंदर जो डीएस राणा थे, जेलर थे, डीएस राणा बड़ेल जेल के, जो चंडीगढ़ की जेल थी बड़ेल जेल, वो सबसे मतलब कि इन्होंने ऐसा बनाया था कि भाई देखो ये कर दिया, अब पकड़ लिया। ये जो फिल्मी कहानियां बनाते हैं, अब उस केस को ये बता दिया ये सिर्फ कागजी केस है और कुछ नहीं है, कागजों के ऊपर ये है, बाकी बड़ेल जेल ब्रेक हुआ ही नहीं। डीएस राणा को जो उस टाइम के जेलर थे और 5 अन्य अधिकारियों को भी उस मामले में सस्पेंड कर दिया गया था, वो भी वापस रिहा हो गए हैं। वो भी वापस रिहा हो गए। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। सोचने वाली बात ये है। और सबसे बड़ी बात, अब 31 दिसंबर को मनाओ आराम से दिवाली भाई, आराम से दिवाली मनाओ। फैसला सुरक्षित रख लिया है। बाइज्जत बरी का फैसला जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और हाँ, ये मोहर पक्की मार दी है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाएगा इस केस में। इस केस के जो गवाह थे वो गवाह कुछ आए नहीं, जो आए वो मुकर गए कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बोल रहे हैं 21-22 जनवरी को 2004 को जेल के अंदर 2 बार लाइट भागी, ये होया, मतलब पूरी फिल्मी स्टोरी बनाई गई थी। आपने जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को देखा कभी? देखा क्या कभी? क्या 2.5 फुट की सुरंग में से वो निकल सकते हैं? निकल सकते हैं भाई। 2.5 फुट की सुरंग खोदी और 104 फुट लंबी। 104 फुट लंबी क्या किसी ने नहीं देखा होगा? एक दिन में तो नहीं होया होगा ये, एक दिन में तो होया नहीं होगा ये, कुछ तो प्लानिंग चली होगी, उसके तहत किया गया होगा ये। अब इस केस से बाइज्जत बरी हो गए। साथ में हाईकोर्ट ने बोला कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ कागजी है, इस केस में कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यही एक केस बचा हुआ था जिसके दौरान सीबीआई अब याचिका दायर कर रही थी कि इनको उम्र कैद नहीं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। 6 नवंबर का जो समय दिया गया था, 6 नवंबर को केस दायर करने जा रही थी सीबीआई। उससे पहले हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। परमजीत सिंह प्योरा भाई भी साथ में थे और जो डीएस राणा और 5 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था उनको वापस बहाल कर दिया गया है। वापस बहाल कर दिया गया है। मतलब आप सोच के देखो कि कितनी कहानियां बनाई जाती, कितना वो बनाया जाता है। जैसे ही कुछ नजदीक आने को होता है, जब इनको ये पता था इस केस का फैसला होने वाला है, तो सीबीआई की तरफ से पिटीशन दायर कर दी जाती, नहीं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब कि एक डराने का तरीका देखते हैं, ये भाई डर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है अमृतपाल और उसके साथियों के साथ। जैसे ही तारीख नजदीक आती है, कोई ना कोई नया केस लगा दिया जाता है। वो डिब्रूगढ़ जेल में है, वो केस लग रहे पंजाब के अंदर कि वे तो स्मगलिंग कर वो करते हैं, समैक वगैरह, हीरोइन वगैरह बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, इसमें अमृतपाल सिंह शामिल है। बड़े कमाल की बात नहीं है? वो पिछले साल से वो बंदा डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है और उसको बार बार घसीटा जा रहा है। अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। आंखें खोलनी पड़ेगी पूरी संगत को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी खुशखबरी है, बिल्कुल खुशखबरी है भाई।
इससे बड़ी खुशखबरी हम नहीं मानते कुछ होगी, क्योंकि सबको, पूरी संगत को, देशों विदेशों की संगत को इंतजार है जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के एक बार दर्शन हो जाएं, दर्शन हो जाएं। अगर आपको ना पता हो ना, तो इन्होंने ऐसा किया था, कोई जत्थेदार साहब से मिलने के लिए भी जाता था ना, तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता था, उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। बड़े कमाल की बात है। और जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त साहब के जत्थेदार संगत ने मिल के था पैदा, ये नहीं कि ऐसे वो अपने आप से जत्थेदार लगाया जाता है। पक्के जत्थेदार साहब है अकाल तख्त साहब के जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा। जिस दिन वो बाहर आ गए, ठीक है, धामी साहब फिर बन गया एसजीपीसी के प्रधान, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन धामी साहब, एक खबर और सुनने में आई है, एक अखबार में न्यूज आ रही थी कि एसजीपीसी ने बोला है 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। 1 नवंबर को कौन सी दिवाली मनाई जाएगी ये बताओ? 1 नवंबर को कौन सी दिवाली मनाई जाएगी? क्या जो नस्ल खुशी हुई थी उसकी दिवाली मनाओगे आप? अगर ऐसा फैसला है तो धामी साहब ये आपकी तरफ से बहुत गलत फैसला है। दिवाली 31 अक्टूबर को ही होगी, पूरी देश में 31 अक्टूबर को है दिवाली। ये 1 नवंबर वाला और नया शगुफा आ जाता है बीच बीच में, जब सबको बता दिया था। और अब तो खुश होकर दिवाली मनाओ। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, भाई जगतार सिंह तारा, दोनों को रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया गया उस केस के अंदर से, जिस केस को 20 साल हो गए थे चलते हुए, जिसके अंदर फांसी की सजा तक देने जा रहे थे। केस तो और भी थे, उन केसों में तो सुनवाई हो ली थी, चाहे वो बेनता बूचड़ वाला केस हो, जो जिन भी केसों में थे सबकी सुनवाई होगी थी। एक केस बचा हुआ था, एक ही केस बचा हुआ था। अब और कोई केस तो नहीं बचा है, कोई केस नहीं बचा मेरे हमारे हिसाब से। तो एक ही केस बचा हुआ था जिसकी सुनवाई बाकी थी, उसमें भी रिहा हो गए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है पूरी संगत के लिए। और हाँ, एक चिंटू बोल रहा था कि तू ये थैंक्स का बटन होता है भाई, मैं कल पहले हमने गलत बोल दिया था भाई, थैंक्स ऐप के जरिए, थैंक्स ऐप नहीं, थैंक्स का बटन होता है यूट्यूब के ऊपर। आप उस थैंक्स के बटन को दबाओगे ना, तब आपको अपने आप पता लग जाएगा। थैंक्स बटन है, जैसे एक शेयर का बटन आता है, लाइक हो गया, शेयर हो गया, उसके बाद एक और रिमिक्स कुछ ऐसा बटन आता है, उसके बाद थैंक्स का बटन आता है, उसके बाद आता है थैंक्स का बटन। उस बटन के जरिए आप सहायता कर सकते हो, उस बटन के जरिए। और ये जो सहायता आएगी ना, थैंक्स बटन के जरिए सहायता आएगी, दिखा देंगे इस सहायता को हम कहाँ लगाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। ये सहायता लगेगी कहाँ पे, ये सहायता वहां लगेगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। इस सहायता से ना एक ऐसा हीरा चमकाया जाएगा कि लोग कहे हाँ भाई सच में कुछ चमका है, ऐसे हीरे को चमकाया जाएगा। सबसे पहले तो भाई पूरी संगत को, पूरी सिख संगत को, पूरे संयुक्त पंजाब को लख लख बधाइयां। जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा और जगतार सिंह तारा को बाइज्जत रिहा किया गया है, बरी कर दिया गया है। फैसला हाई कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। वो दिवाली के बाद सुनाएंगे, कब सुनाएंगे वो बात की बात है, क्योंकि ऐसे मामलों में समय लगता है। ये भी आपको बता देते समय लगता है। कोई बोल दे रिहा कर दिया तो अभी बाहर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको बहुत बार पहले भी बताया था, चलता कानून कानून के हिसाब से चलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि दिवाली से पहले इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। हाँ तो भगवंता अब अपना देख ले कहाँ किसको चार्ज सौंप रहा है। अगर जत्थेदार साहब बाहर आ गए तो ये जो चिंटू मिंटू इंटू पिंटू चलगोजे मिलगोजे जितने भी है ना पंजाब के अंदर, जो गंद फैला रहे हैं, जो पंजाब के अंदर गंद फैला रहे हैं और जो पगों में सिर फंसा रहे हैं, अपने तैयार रहना मोटे मोटे। जत्थेदार साहब के पास एक एक चीज की रिपोर्ट है, एक एक चीज की रिपोर्ट है। मत समझना बाहर आएंगे इतने साल के बाद तो उनके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ है। और आगे संगत बैठी है उनको बताने के लिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जो जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा की जो खबर आई है, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।